हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, आज मैं बताने वाला हूं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कौन से ग्रह सबसे खराब फल देते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगता है तो वीडियो को अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके लिए वीडियो को शेयर करना है, साथ में मित्रों लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के 8वें भाव के बारे में। अष्टम भाव जन्म कुंडली का एक महत्वपूर्ण भाव, जिससे कि हम दुर्घटनाएं, ऑपरेशन, मानसिक समस्या और पैतृक संपत्ति इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम अष्टम भाव से करते हैं। शुभ ग्रह शुभ फल और पाप ग्रह, दुष्ट ग्रह, पीड़ित ग्रह अशुभ फल यहाँ देते हैं। आज मैं मुख्य 2 ग्रहों के बारे में बताऊंगा। एक है मंगल ग्रह, एक है बुध ग्रह। ये दोनों ग्रह जब अष्टम भाव में पड़ जाते हैं तो मनुष्य को कैसे परेशान करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मित्रों मंगल की। अष्टम जो भाव होता है जन्म कुंडली का, वो मंगल का अपना भाव होता है। ठीक है, मंगल यहाँ का कारक भी होता है, अष्टम भाव। और अष्टम भाव में मंगल जो है अच्छा फल नहीं देता है। जिन व्यक्तियों का अष्टम भाव में मंगल होता है, सबसे पहले वो क्या होते हैं? क्रोधी होते हैं। स्वभाव उनका क्रोधी स्वभाव होता है। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करने के लिए आतुर हो जाते हैं, जल्दीबाजी करते हैं। और खासकर जहाँ पर वाद विवाद की बात होगी, वहाँ बिना सोचे समझे ऐसा आदमी जल्दी चल जाता है। इसके साथ साथ मित्रों, जिनका अष्टम भाव में मंगल ग्रह है, मंगल यहाँ दुर्घटनाओं को न्योता देता है। ऐसे व्यक्ति को सोच समझ करके वाहन इत्यादि चलाना, रिस्क वाले कार्यों को सोच समझ करके करना, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ करके दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति यदि हॉस्पिटल पहुंच गया है तो मंगल यहाँ बैठ कर के ऑपरेशन, सर्जिकल इत्यादि कार्य करने का काम करता है। इतना ही नहीं, कभी कभी मनुष्य को मानसिक समस्याओं का संकेत भी यहाँ बैठ कर के मंगल देने का कार्य करता है। मित्रों, अगर किसी महिला की कुंडली में मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो पुरुषों से ठीक दुगनी स्थिति ऐसे स्त्रियों की हो जाती है। महिलाओं के लिए मंगल यहाँ बड़ा ही पीड़ादायक होता है। अष्टम भाव में मंगल वाली महिला को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, मंगल की जब दशा आती है तो चिड़चिड़ापन, बिना सोचे समझे निर्णय लेना, क्रोध में आकर के अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम अष्टम भाव में बैठ कर के मंगल करता है।
तो महिलाओं की कुंडली में मंगल अष्टम भाव में यदि बैठा हुआ है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, खराब माना जाता है। खराब स्थिति मंगल यहाँ बैठ कर के करता है। अब इसके उपाय बताऊंगा। जिन भी व्यक्तियों के अष्टम भाव में मंगल बैठा है, सबसे पहले उनके लिए है कि शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, 2 बारों को आपने मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है। वैसे तो ये व्यक्ति कभी भी न करें तो बहुत उत्तम बात होगी, परंतु खास करके मंगलवार और शनिवार, इन दोनों बारों को आपने मदिरा और मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपके लिए प्राण घातक जैसा हो सकता है। बिल्कुल आपने त्याग देना है। दूसरी बात है मित्रों, मंगलवार को, शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे विचार विमर्श किए किसी के भी विवाद में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। बिना सोचे समझे दूसरे के विवाद में यदि आप पड़ेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, और ऐसा नुकसान मित्रों जिसके के बारे में आपने कभी सोचा भी न हो सके कि जब इस समय आप क्रोधी रहते हैं, क्रोधित होते हैं, तब आपसे सब अपने इज्जत के मारे चुप रहते होंगे। आपसे कोई भयभीत नहीं होता है। अपनी इज्जत के लिए व्यक्ति चुप रहता है और आपको गलतफहमी हो जाती है कि मेरी भय से ये डर गया है। तो ऐसा नहीं है। लोग अपने मान सम्मान की वजह से चुप रहते हैं। तो मित्रों, अष्टम भाव में मंगल है तो सोच समझ करके कार्य करने चाहिए। खास करके अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, क्रोधी न बने। जहां पर जिस वस्तु के कारण क्रोध आता है उससे आप दूर हट सकते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के दर्शन अवश्य आपको करने हैं। दूसरा है मित्रों, अष्टम भाव में बुध। यही यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध ग्रह विराजमान है तो समृद्धि के लिए तो यह अच्छा है। सुख और समृद्धि के लिए अच्छा है। धन आपके पास परिपूर्ण मात्रा में होगा, परंतु स्वास्थ्य पक्ष के लिए अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध ठीक नहीं होता है, अच्छा फल नहीं देता है। जिन व्यक्तियों के अष्टम भाव में बुध बैठा होता है, सबसे पहले उनको उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है और वो भ्रमित जल्दी हो जाता है। मानसिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की गड़बड़ा जाती है। और दूसरी बात है, कहीं कहीं कुछ कुछ मामलों में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को पक्षाघात, पैरालाइज वाली समस्या भी हो सकती है। इसलिए अष्टम भाव में जिस व्यक्ति का बुध ग्रह विराजमान है उनको अपने खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को खाने में अधिक से अधिक हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। बुध के लिए आप दान कर सकते हैं। बुध के निमित्त गाय को हरा चारा आप खिला सकते हैं, गायों की सेवा आप कर सकते हैं। और उससे जरूरी मित्रों यही है
कि आपके शरीर में खून की, रक्त की कमी न हो। इसके लिए आपने सदैव प्रयासरत रहना है। खून की कमी नहीं होनी चाहिए। और अष्टम भाव में जो बुध जिन व्यक्तियों का होता है उनके लिए है कि फालतू की आपने चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं करनी है। और नसों से संबंधित जो भी आपको परेशानी होती है, शीघ्र ही चिकित्सक से, डॉक्टर से सलाह मशुरा अवश्य आपने करना है। तो मित्रों, ये था अष्टम भाव में मंगल और बुध ग्रहों का फल, उनका उपाय मैंने आपको बताया है। निश्चित ही आपको पसंद आया होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।